नमस्ते दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के कुछ अद्भुत बिग रिंग्स के बारे में जानेंगे। हम बात करेंगे होग्स ऑब्जेक्ट, आइंस्टाइन रिंग्स, रिंग नेबुला और ओर्ट क्लाउड की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी गैलेक्सी देखी है जो एक अंगूठी जैसी दिखती हो? इसे होग्स ऑब्जेक्ट कहते हैं और यह खगोलविदों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है। यह गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसकी खासियत यह है कि इसके केंद्र में तारों का एक चमकदार गोला है और उसके चारों ओर तारों की एक विशाल रिंग है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले दो गैलेक्सीज के बीच टकराव हुआ होगा, जिससे होग्स ऑब्जेक्ट का जन्म हुआ। होग्स ऑब्जेक्ट की खोज 1950 में आर्ट होग ने की थी। यह अकेली ऐसी रिंग गैलेक्सी नहीं है, लेकिन होग्स ऑब्जेक्ट सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमय है। इसकी तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड में हीरे की अंगूठी रख दी हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रेविटी कितना पावरफुल हो सकता है? यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे चारों ओर हर चीज को प्रभावित करती है। यह न केवल वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, बल्कि प्रकाश को भी मोड़ सकता है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है। जब किसी विशाल पिंड, जैसे कि किसी गैलेक्सी या ब्लैक होल के पास से प्रकाश गुजरता है, तो उस पिंड का ग्रेविटी प्रकाश को अपनी ओर मोड़ देता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यह प्रकाश की दिशा को बदल देती है। इसीलिए इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। यह एक ऐसा प्रभाव है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। जब हम दूरबीन से ब्रह्मांड को देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे और किसी दूरस्थ गैलेक्सी के बीच में कोई विशाल पिंड आ जाता है। यह पिंड एक प्रकार का लेंस बन जाता है। इस स्थिति में उस दूरस्थ गैलेक्सी से आने वाला प्रकाश इस विशाल पिंड के ग्रेविटी के कारण मुड़ जाता है। यह मुड़ा हुआ प्रकाश हमें एक विकृत छवि दिखाता है और इस वजह से हमें उस दूरस्थ गैलेक्सी की एक विकृत और अक्सर रिंग जैसी आकृति दिखाई देती है। ये एक अद्भुत दृश्य होता है। इन्हीं रिंग जैसी आकृतियों को आइंस्टाइन रिंग्स कहा जाता है। यह नाम महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है। आइंस्टाइन रिंग्स न केवल देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि ये खगोलविदों के लिए बेहद उपयोगी भी है। इनकी मदद से हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझा सकते हैं। इन रिंग्स के आकार और चमक का अध्ययन करके खगोलविद उस विशाल पिंड के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जिसने इन रिंग्स का निर्माण किया है। यह जानकारी हमें ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में मदद करती है। इसके अलावा आइंस्टाइन रिंग्स की मदद से हम डार्क मैटर जैसे रहस्यमय पदार्थों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यह पदार्थ ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, लेकिन इसे सीधे देख पाना संभव नहीं है। इस प्रकार ग्रेविटेशनल लेंसिंग और आइंस्टाइन रिंग्स हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का एक अनूठा तरीका प्रदान करते हैं। ये विज्ञान की एक अद्भुत यात्रा है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आकाश में दूरबीन से झांक कर देखा है? यह एक अद्भुत अनुभव होता है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों से रूबरू कराता है। अगर हां, तो शायद आपने तारों के बीच में फैली हुई धुंधली चमक देखी होगी। यह चमक हमें उन अनगिनत रहस्यों की ओर इशारा करती है जो हमारे ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं। यह धुंधली चमक असल में गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। ये नेबुला ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश की कहानियों को समेटे हुए होते हैं। इन नेबुलास में से एक है रिंग नेबुला, जो अपनी अनोखी अंगूठी जैसी आकृति के कारण जाना जाता है। इसकी आकृति और रंग हमें ब्रह्मांड की अद्भुत कलात्मकता का एहसास कराते हैं। यह नेबुला पृथ्वी से लगभग 2300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इतनी दूरी के बावजूद हम इसे अपनी दूरबीनों से देख सकते हैं और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। रिंग नेबुला असल में एक मरते हुए तारे की कहानी बयां करता है। यह तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में है और हमें उसके जीवन चक्र की झलक दिखाता है। हमारे सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के अंत में एक लाल दानव तारे में बदल जाते हैं। यह परिवर्तन तारे के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस अवस्था में तारे का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और यह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ाने लगता है। यह प्रक्रिया बहुत ही नाटकीय होती है और हमें तारे की शक्ति का एहसास कराती है। यही उड़ती हुई गैस और धूल रिंग नेबुला का निर्माण करती है। यह नेबुला तारे के जीवन के अंतिम चरण का प्रतीक है। तारे के केंद्र में बचा हुआ पदार्थ एक सफेद बौने तारे में बदल जाता है। यह सफेद बौना तारा तारे के जीवन का अंतिम अवशेष होता है। रिंग नेबुला को देखकर ऐसा लगता है
जैसे किसी ने ब्रह्मांड में हीरे की अंगूठी रख दी हो। इसकी चमक और रंग हमें ब्रह्मांड की सुंदरता का एहसास कराते हैं। इसकी चमकदार अंगूठी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बनी है। ये गैसें तारे के जीवन के अंतिम चरण में उत्सर्जित होती हैं। रिंग नेबुला हमें याद दिलाता है कि तारे भी हमारे जैसे ही जन्म लेते हैं, जीते हैं और अंत में मर जाते हैं। यह नेबुला तारे के जीवन चक्र की एक अद्भुत कहानी है जो हमें ब्रह्मांड की अनंतता और उसकी रहस्यमयता का एहसास कराती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सौर मंडल सिर्फ 8 ग्रहों और सूर्य तक ही सीमित नहीं है? यह एक विशाल और जटिल संरचना है जिसमें कई रहस्यमय और अद्भुत चीजें छिपी हुई हैं। इसके बहुत आगे, अरबों किलोमीटर दूर, एक ऐसी जगह है जहां अरबों खरबों बर्फीले पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यह क्षेत्र हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित है। इस रहस्यमय और विशाल क्षेत्र को ओर्ट क्लाउड कहा जाता है। यह एक गोलाकार बादल की तरह है जो हमारे सौर मंडल को चारों ओर से घेरता है। यह नाम डच खगोल शास्त्री जॉन ऑट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1950 में इस क्षेत्र के अस्तित्व का अनुमान लगाया था। जॉन ऑट ने इस क्षेत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी और सबसे ठंडा हिस्सा है। यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यह इतना दूर है कि सूर्य की रोशनी यहाँ तक पहुँचने में भी कई साल लग जाते हैं। यह दूरी इतनी अधिक है कि इसे मापना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी जमकर बर्फ बन जाती हैं। ये बर्फीली दुनिया एक अद्भुत और रहस्यमय जगह है। ओर्ट क्लाउड में मौजूद बर्फीले पिंडों को कॉमेटरी न्यूक्ली कहा जाता है। ये न्यूक्ली सौर मंडल के निर्माण के समय से ही यहाँ मौजूद हैं। ये न्यूक्ली धूल, बर्फ और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। इनका आकार और संरचना बहुत ही विविध होती है। कभी कभी किसी गुजरते तारे या गैलेक्सी के ग्रेविटी के कारण इनमें से कुछ न्यूक्लियाई अपनी कक्षा से भटक जाते हैं और सूर्य की ओर खींचे चले आते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल होती है। जब ये न्यूक्लियाई सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य की गर्मी से इनकी बर्फ वाष्पीकृत होने लगती है, जिससे इनके चारों ओर गैस और धूल का एक आवरण बन जाता है। यह आवरण बहुत ही चमकदार और सुंदर होता है। यही आवरण हमें धूमकेतु के रूप में दिखाई देता है। धूमकेतु का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और आकर्षक होता है। ओर्ट क्लाउड को सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए पदार्थों का अवशेष माना जाता है। यह क्षेत्र हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्षेत्र हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग समेटे हुए है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र का अध्ययन करके सौर मंडल के विकास और उसकी उत्पत्ति के बारे में नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। टाइटल ब्रह्मांड के अद्भुत बिग रिंग्स। समापन तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के कुछ अद्भुत बिग रिंग्स। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमने होग्स ऑब्जेक्ट की अजीबोगरीब संरचना से लेकर आइंस्टाइन रिंग्स के रहस्यों तक का सफर तय किया। फिर हमने रिंग नेबुला की खूबसूरती को निहारा, जो एक मरते हुए तारे की याद दिलाता है। और अंत में हम ओर्ट क्लाउड की विशालता में खो गए, जो हमारे सौर मंडल का बर्फीला आवरण है। ब्रह्मांड अद्भुत रहस्यों और अनोखी संरचनाओं से भरा पड़ा है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता का एहसास कराती है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखिएगा कि आप अनंत संभावनाओं से भरे एक अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।